श्री राधे राधे। भक्तों जो प्रभु के प्रेमी होते हैं वो सहज ही अपने हृदय के प्रेम को मिला करके तब भगवान की लीलाओं को सुनाते हैं। भगवान की लीलाएं कोई नीरस व्यक्ति यदि सुनाना चाहे तो मुश्किल होता है और वो सरसता उसकी प्रकट ही नहीं हो पाती उससे। और कोई भक्त हो हृदय का होगा, सच्चा प्रभु प्रेमी होगा, तो वो भगवान की लीला को सुनाएगा तो उसके स्वादु स्वादु पदे पदे वाली बात रहेगी। हर शब्द में उसका भाव रस टपकता होगा। यही बात थी प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी के पाठ में, जिसकी दिव्यता की चर्चा मैं आपको सुना रहा था कि उनका पाठ सुनने से ही लोगों का कल्याण हो जाता था। एक बार प्रभु कलकत्ता में राय बहादुर सतीश चौधरी के घर दाम बंधन लीला का पाठ कर रहे थे और पाठ सुन करके एक महानुभाव धैर्य धारण नहीं कर पा रहे थे। अश्रुधार से उनकी आंखें एकदम तर हो रही थी और आंखों से गिरते हुए आंसू से उनका सीना भीग रहा था, मुख एकदम भीग रहा था। पाठ के पश्चात कलकत्ता के प्रसिद्ध कविराज श्री योगेंद्र महाशय उन महानुभाव को प्रभुपाद के पास लेकर के बोले ले जा करके उन्होंने कहा कि ये हैं सुविख्यात भूपेन बसु, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य। इस समय अपने सुयोग पुत्र के देहांत के कारण अत्यंत शोक संतप्त हैं। आप करुणामृत सिंचन करके इनका संताप दूर करें, इसलिए इन्हें आपके पास लाया हूं। प्रभुपाद ने करुण नेत्रों से भूपेन बाबू की ओर देखते हुए कहा, बाबा, श्री कृष्ण कथा ही तप्त जीवन को शीतल करने का एकमात्र उपाय है। आप श्रद्धा पूर्वक श्री कृष्ण कथा श्रवण करें, आपका संताप अवश्य दूर होगा, हृदय में अपार शांति का संचार होगा। भूपेन बाबू ने हाथ जोड़कर के क्रंदन के स्वर में कहा, प्रभुपाद, आप स्वयं ही हैं श्री कृष्ण कथामृत सिंधु। आपको छोड़ मैं श्री कृष्ण कथामृत पान करने और कहाँ जाऊं। आप ही श्री कृष्ण कथामृत सिंचन द्वारा मेरा संताप दूर करने की कृपा करें। महाराज भूपेन बाबू की कोठी पर एक सुरभ्य दीर्घ काल में बहुत ही सुंदर सत्संग भवन था। प्रभुपाद का पाठ आरंभ हुआ सुंदर सत्संग भवन में और कलकत्ता के एक विशिष्ट सभी लोग पाठ सुनने आने लगे। भक्तों, ये पाठ जो होता था इनका, उसमें इनका अनुभव, इनकी प्रेम की वाणी, ये सब जादू की तरह से काम करती थी। प्रभुपाद ने उस पाठ में सुमिष्ट बिल्कुल युक्ति मीठास भरा हुआ था अनुभव का और तर्कपूर्ण भाषा में ऐसे तत्व का परिवेशन किया कि महानास्तिक और दाम्भिक लोगों में भी सात्विक भाव का उदय हुआ। सभी ने स्पष्ट अनुभव किया कि ये जगत और इसके रिश्ते नाते क्षणस्थायी और दुखमय है। वास्तविक सुख और शांति भगवान के स्वरूप में उनके चरणों को छोड़कर और कहीं नहीं है। और पाठ के पश्चात नित्य प्रभुपाद कीर्तन और नृत्य करते। उस कीर्तन में एक अलौकिक भाव का अवतरण होता था। टाई कोट पहने विलासी बाबू लोग भी बाह्य ज्ञान शून्य होकर के नृत्य करते करते भूमि पर लौट जाते थे महाराज। और पाठ के अंत में भुवन मोहन बाबू ने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद,
आज कई दिनों से मुझे ऐसी स्फूर्ति हो रही है कि मेरा लड़का मर गया तो अच्छा हुआ, यदि वो न मरता तो आपका संग प्राप्त कहाँ होता। और मेरा ये घर नैमिषारण्य का रूप धारण कहाँ कर पाता। फिर आपकी कृपा से मेरा पुत्र शोक तो चला गया, और मैं लज्जित हूँ ये सोच सोच करके कि जिससे मेरा कोई संबंध ही नहीं, उसके चले जाने पर मैं व्यर्थ इतना दुखी होता था। महाराज इतना ज्ञान हो गया उनको भगवान की कथा सुनने से, हृदय में इस प्रकार का ज्ञान टिक गया, भक्ति टिक गई, वैराग्य टिक गया। भुवन मोहन बाबू के मुख से ये सुनते ही प्रभुपाद ने दोनों हाथ उठाकर उन्हें छाती से लगा लिया। दोनों एक दूसरे के बाहुपाश में आबद्ध होकर प्रेमाश्रु विसर्जन करने लगे। श्रोतागण ये दृश्य देख करके बार बार हरि ध्वनि करने लगे। भुवन मोहन बाबू के घर प्रभुपाद के 20 दिन के पाठ के बाद नगर कीर्तन का आयोजन हुआ, और नगर कीर्तन में जिस प्रकार भुवन मोहन बाबू सिर पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखे हुए नंगे पैर प्रभुपाद के साथ उद्दंड उद्दाम नृत्य संकीर्तन करने लगे। उसको देख देख करके, उनके नृत्य और कीर्तन को देख करके कलकत्ता के नागरिक ये कह नहीं रहे थे कि ऐसा क्या हो गया इनके ऊपर। ऐसा अचंभा तो लोग यही कह रहे थे कि ऐसा अचंभा तो पहले कभी नहीं देखा गया, इनको क्या हो गया। देखो कथा का जादू आ गया इनके ऊपर। प्रभुपाद की संगति और उनकी वाणी का असर था। उस समय कलकत्ता में 60 नंबर स्ट्रीट में रह रहे थे प्रभुपाद। सुबह से शाम तक दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती थी। शत लोग अपनी अपनी समस्याएं, अपने अपने दुख और भ्रांतियां लेकर आते और आश्वस्त होकर के वापस लौट जाते। पर स्वयं प्रभुपाद उस समय अपनी कन्या और गौर भाविनी देवी की शारीरिक अवस्था के कारण चिंतित थे। महाराज कब उसके प्राण निकल जाएंगे कहा नहीं जा सकता था। एक दिन प्रभुपाद इसका कारण जानने को उद्विग्न हो पड़े। जब वह नित्य की तरह से ब्रह्म मुहूर्त में कक्ष का द्वार बंद करके जप और ध्यान में बैठे, उसी समय उनके सामने प्रकट हुए एक पक्षी शकुन, उसके ऊपर आरूढ़ शनिदेव, और उनके आह्वान पर उन्होंने नेत्र खोले तो उन्हें देख करके अवाक, भक्ति पूर्वक प्रणाम कर जैसे हो महाराज उठे। उन्होंने कहा, तुम्हारी चिंता के कारण की सृष्टि मैंने ही की है, क्योंकि मैं जानता हूं कि गन्ने को पीड़न कर किए बिना उसमें से रस नहीं निकलता, और तुम मेरी पूजा की व्यवस्था करो तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर के प्रभुपाद स्तंभित और किंकर्तव्य विमूढ़ हाथ जोड़कर बोले, तुम देव, आपका आदेश पाकर मैं चिंता में पड़ गया हूँ, क्योंकि मेरी निष्ठा है एकमात्र श्री कृष्ण में। तब शनिश्चर देव ने हंसते हंसते कहा, श्री कृष्ण चरण में निष्ठा तो मेरी भी है। तुम्हारे प्राणाधार युगल का अधरामृत जो हम लोगों को दुष्प्राप्य है, उसी को प्राप्त करने के उद्देश्य से मैंने तुम्हारी कन्या के माध्यम से तुम्हें पीड़ित किया है। तुम महोत्सव करते हो, उस समय ब्राह्मण वैष्णव कंगाल आज सभी को निमंत्रित करते हो, उसमें कोई दोष नहीं होता। दोष होता है केवल हम देवताओं को आमंत्रण का प्रसाद वितरण करने में। आप यदि चाहते हो कि तुम्हारी कन्या स्वस्थ हो तो विलंब न करो, मेरी इस मूर्ति के ठीक से दर्शन कर लो। शिल्पी से ऐसी मूर्ति बनवा कर मुझे आवाहन करो और प्रसाद निवेदन करो। और सुनो,
श्री कृष्ण नाम मुझे बहुत प्रिय है। तुम जो निर्दिष्ट संख्या में नाम जप करते हो, उसके अतिरिक्त एक ग्रंथि नाम मेरे उपलक्ष्य में भी किया करो, एक माला। शनिदेव ने कहा कि एक माला मेरे लिए भी कृष्ण नाम जप किया करो, तुम्हारी कन्या शीघ्र ठीक हो जाएगी। प्रभुपाद ने सोचा ऐसा करने में उनकी निष्ठा में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पर उन्होंने पूछा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं तो कैसे जानूंगा कि आप मेरे आह्वान पर आए और प्रसाद अंगीकार किया? तो शनिश्चर देव ने उत्तर दिया, सबके सामने मेरा प्रकट होना तो संभव नहीं, पर जब तुम प्रसाद निवेदन करोगे, मेरे अप्रकट रहते हुए भी मेरा वाहन तुम्हारे सबके सामने प्रकट होकर तुम्हारा निवेदित प्रसाद उत्सोल्लास ग्रहण करेगा। प्रभुपाद ने जब पूरा करके कक्ष का दरवाजा खोला और बाहर बरामदे में देर से प्रतीक्षा में बैठे सेवकों और भक्तों से शनिदेव के आगमन और आदेश की बात कहने के उपरांत बोले, देखो आज शनिश्चर है, आज ही उत्सव कर शनिदेव को प्रसाद निवेदन करना है। मेरे जितने प्रियजन हैं सबको संवाद भेज दो कि आज संध्या समय जब पूजा करे होगी तो वहां से उपस्थित रहें, उन्हें शनिश्चर देव के वाहन के दर्शन होंगे। महाराज, प्रभुपाद के आदेशानुसार शनिदेव की मूर्ति का निर्माण करके पूजा की तैयारी की गई और प्रभुपाद के सुयोग्य शिष्य पंडित विश्वेश्वर भट्टाचार्य पर पूजा का भार दिया गया। प्रारंभिक कर्मकांड समापन करने के पश्चात जैसे ही शनिदेव का ध्यान कर उन्हें आवाहन किया गया, न जाने कहां से एक विचित्र प्रकार का बड़ा सा पक्षी आकर के निर्भयता पूर्वक ठाकुर के आसन के सामने आकर बैठ गया और प्रभुपाद ने विश्वेश्वर भट्टाचार्य से उसे प्रसाद निवेदन करने को कहा। पक्षी धीरे धीरे सारा प्रसाद खा गया। साग, भाजी, फल, फूल, यहाँ तक कि जो जल परसा गया था उसका भी एक अंश नहीं छोड़ा और भोजन कर पहले से दुमंजिले की रेलिंग पर जा बैठा। वहां से मुख घुमा फिरा करके सब लोगों को देखा, फिर पंख फैलाकर क्षण भर में न जाने कहां अदृश्य हो गया। इस घटना के पश्चात प्रभुपाद ने गंभीर स्वर में भक्तों से कहा, आज शेष रात्रि में शनिदेव की नाम में रुचि की बात सुन करके मेरी नाम में निष्ठा चौगुनी हो गई है। देखना है तुम लोगों की निष्ठा कितनी बड़ी है, ये मैं जान सकूंगा नाम जप में तुम्हारी अभिनिवेश की परिमाण से। इस घटना के पश्चात गौर भावनी देवी का असाध्य रोग तो जाता ही रहा, चला गया वो रोग, और प्रभुपाद के भक्तों के नाम में और प्रभुपाद में निष्ठा और दृढ़ हो गई। भक्तों, जैसी घटना भी मैंने शनिदेव की सुनाई आपको, ये चमत्कार की घटना, इस प्रकार की अलौकिक घटनाएं प्रभुपाद प्राण गोपाल जी के जीवन में न जाने कितनी बार घटी। और सबको बताना, सबको सुनाना संभव तो नहीं है भक्तों, पर उनके आध्यात्मिक स्तर और शक्ति का परिचय कराने के लिए कुछ जरूर सुनाऊंगा मैं आपको। सन 1927 में प्रभुपाद परिकरों सहित तूफान एक्सप्रेस की एक रिजर्व बोगी में वृंदावन की यात्रा कर रहे थे और रात्रि में 9 बजे के लगभग वे बेंच पर लेट गए। सेवक उनका पद संवहन करने लगे। गोपी मोहन चक्रवर्ती और नवद्वीप घोष, ये आज जो थे, ये सब वृंदावन में होने वाले अनुष्ठानों के संबंध में बातें करने लगे। तो बात करते करते प्रभुपाद को फिर तंद्रा सी आ गई। सब लोग अपने अपने स्थान पर जा लेटे। कुछ ही देर बाद प्रभुपाद उठ बैठे और चिंतित अवस्था में इधर उधर देखने लगे।
उपेन ने कहा नवद्वीप चंद्र घोष को बुला लेने के लिए, और उनके आते ही बोले, देखो सबसे कह दो कि रात में 3 बजे के पूर्व शैया त्याग कर सवारी नाम करें, और कोई भी इस बोगी को छोड़ दूसरी बोगी में जाकर न बैठे। जो इस आदेश का पालन न करेगा उससे विपद में पड़ना पड़ेगा। महाराज सबने प्रभुपाद के आदेश का पालन किया, पर 2 व्यक्तियों ने नहीं किया। श्री यतीन प्रभुपाद की स्त्री 3 बजे के बाद भी सोती रही, और श्री गोपी मोहन चक्रवर्ती एक दूसरी बोगी में जा बैठे, और 3 बजे के कुछ देर बाद प्रभुपाद ने हठात एक जोर की हुंकार भरी, जय निताई। साथ ही एक जोर का धमाका हुआ और सुनाई पड़ी सहस्त्रों लोगों की चीख। सब स्तब्ध और भयभीत, सभी के होश गुम। थोड़ी देर में पता चला कि एक भयानक दुर्घटना हुई। सिग्नल की गलती से तूफान गाड़ी मालगाड़ी से लड़ गई है। गाड़ी में बैठा ऐसा कोई नहीं जो दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ है, पर आश्चर्य, प्रभुपाद की बोगी गाड़ी से कट कर एक दूसरी लाइन पर जा लगी है। गाड़ी से अलग हो गई वो बोगी गाड़ी से बिल्कुल अलग होकर के एक दूसरे लाइन पर जा लगी, और उसके पीछे की बोगी आगे की बोगी में जैसे दिया सलाई के ढक्कन होते हैं ना, उस तरह से प्रविष्ट कर गई। महाराज, वो प्रभुपाद के साथियों में से किसी को कोई चोट नहीं आई, केवल उन्हीं व्यक्तियों को छोड़कर जो 2 की बात मैंने आपको बताया, जिन्होंने उनके आदेश का पालन नहीं किया था, और एक सोता रह गया था, कीर्तन नहीं किया, एक दूसरी बोगी में चला गया, उनको तो चोट लगी भारी, और लोगों को किसी को भी चोट नहीं लगी। ऐसा चमत्कार हुआ था भक्तों। और एक बार प्रभुपाद सपरिवार ढाका जा रहे थे, तो नियम सेवा के पाठ के लिए उन दिनों ढाका जाने के लिए गोयालंद स्टेशन पर गाड़ी छोड़ करके फिर स्टीमर पर बैठना होता था, और गाड़ी गोयालंद पहुंचने और स्टीमर छूटने के समय में कुछ फासला रहता। प्रभुपाद ने सोचा उतनी देर में वे गोयालंद में अपना नित्य नियम कर लेंगे। वे नित्य नियम के लिए बैठ गए, पर महाराज जो उनका नियम था वो समाप्त अभी नहीं हुआ था, और स्टीमर छूटने का समय हो गया। सब लोग स्टीमर पर जा बैठे। किसी का साहस नहीं हुआ प्रभुपाद से ये कहने के लिए कि आप नियम अभी पूरा नहीं कर रहे हैं, छूट जाएगा स्टीमर, ऐसा कोई बोल नहीं सकता था। और अंत में श्रीयुक्त द्विजेंद्र काव्य तीर्थ ने साहस किया, पर उनके कहने पर भी प्रभुपाद निर्विकार अपनी पाठ पूजा में लगे रहे। स्टीमर की सीढ़ी उठा ली गई, लंगर भी हटा दिया गया, स्टीमर छूटने का सायरन बज गया, इंजन चलने लगा। और महाराज ये आश्चर्य कि इंजन चल रहा है, स्टीमर खड़ा है। इंजन को चला रहा है ड्राइवर, खूब चल रहा है, लेकिन स्टीमर आगे नहीं बढ़ रहा। बहुत चेष्टा करने पर भी स्टीमर टस से मस भी नहीं हो रहा। और मुसलमान उसका ड्राइवर था, वो हैरान, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसके बाद प्रभुपाद प्राण गोपाल जी का वो जो नियम था पाठ पूजा का, वो पूरा हुआ। उन्होंने द्विजेंद्र पंडित से कहा, क्यों रे द्विजेंद्र, स्टीमर चला गया? अरे जब तक मैं नहीं बैठूंगा स्टीमर नहीं जाएगा भाई। उससे कहो सीढ़ी लटकाने को, वो सीढ़ी जो हटा दी गई थी ना, तो उसके लिए कह रहे हैं कि उसके कहो कि सीढ़ी लटकावे। और साथियों के अनुरोध पर सीढ़ी लटकाई गई। वो प्रभुपाद के स्टीमर में बैठते ही फिर स्टीमर चल पड़ा। चालक प्रभुपाद को जिंदा पीर समझकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उस मुसलमान था वो ड्राइवर,
स्टीमर का। उसने कहा ये पीर साहब साक्षात जीवित हैं और मैं इनके चरणों में गिर रहा हूँ, इनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, क्योंकि मैंने अपने आंखों से चमत्कार देख लिया कि इंजन इतना चलाया गया स्टीमर का, लेकिन वो बढ़ा ही नहीं आगे। महाराज ऐसी अद्भुत शक्ति थी इनकी। इनकी भक्ति के प्रताप से जड़ चेतन सब में प्रभु की शक्ति दिखलाई पड़ जाती थी। इनके और चरित्र को फिर मैं आपको सुनाऊंगा। अभी इनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।